प्यारे बच्चों, 8वीं कक्षा में आपका जो सामाजिक विषय का पेपर है वो अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। जैसे हमारा अतीत, हमारा अब ये ज्योग्राफी है जिसे हम भूगोल कहते हैं, और नागरिक शास्त्र का जो भाग है, यानी इनमें से अलग अलग भाग में से अलग अलग अंक का पेपर है। जैसे भूगोल के 4 पार्ट हैं, उनमें से पेपर आएगा आपका कुल 25 अंक का पेपर आएगा और छोटे प्रश्न होंगे। और उन प्रश्नों को आपने कब कर पाएंगे? जब आपको उनकी परिभाषाओं को पता होगा, बड़ा आसानी से जब कर पाएंगे। जैसे पहला प्रश्न है हमारा, संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन पहला प्रश्न है, यानी कि संसाधन क्या है? प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा यानी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। अगला प्रश्न जो हो सकता है वो क्या है? संसाधनों की विशेषताएं क्या है? यानी एक तो वो मूल्यवान होते हैं, दूसरे वो उपयोगी होते हैं। संसाधन क्या है? मूल्यवान और उपयोगी होते हैं। पेटेंट किसे कहते हैं? पेटेंट का अर्थ क्या है? किसी विचार, आविष्कार अथवा उत्पाद पर एक मात्र अधिकार होना, वो पेटेंट होता है। यानी किसी भी कंपनी का यदि कोई वो अपना उत्पाद बनाती है तो उसके ऊपर और कोई व्यक्ति अधिकार नहीं कर सकता या फर्म अधिकार नहीं कर सकती, इसलिए हम उसे पेटेंट कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं? जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे वायु, जल और मिट्टी, मृदा जिसे कहते हैं। उसके बाद है वास्तविक संसाधन। वे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है, यानी वास्तविक संसाधन कौन से होते हैं? जिन संसाधनों को हम पता चल कर सकते हैं कि इनकी मात्रा कितनी है, तो वो वास्तविक संसाधन होते हैं। संभाव्य संसाधन, वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं? संभाव्य संसाधन कहते हैं। यानी संभाव्य संसाधन किसे कहते हैं? जिनकी संपूर्ण मात्रा का पता नहीं कर सकते, उन्हें संभाव्य संसाधन कहते हैं। जैव संसाधन, सभी सजीव प्राणी और पेड़ पौधे वो क्या होते हैं? जैव संसाधन होते हैं। जैव संसाधन कौन से होते हैं? सभी सजीव प्राणी और पेड़ पौधे वो क्या होते हैं? जैव संसाधन। अजैव संसाधन कौन से होते हैं? सभी निर्जीव वस्तुएं, जैसे खनिज, मृदा, चट्टान, यानी ये हमारे क्या हैं? अजैव संसाधन हैं। नवीकरणीय संसाधन, जो शीघ्रता से नवीकृत या पुनः तैयार किए जा सकते हैं, पुनः पूरी तो यानी उनकी पूर्ति की जा सके, तो उसे हम कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। जैसे वन, जल, ऊर्जा, ये क्या है? हमारे नवीकरण, यह संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन, वे संसाधन जो एक बार समाप्त हो जाते हैं, समाप्त होने के बाद नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों साल लग जाते हैं, वो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। मानव निर्मित संसाधन, ऐसे संसाधन या प्राकृतिक संसाधनों को संसाधित करके या उनका उपयोग करके नए संसाधन तैयार करना, वो मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। उसके बाद है मानव संसाधन, लोगों का ज्ञान, कौशल तथा उपलब्धि, प्रौद्योगिकी, ये क्या मानव संसाधन होते हैं। मानव संरक्षण का सतर्कतापूर्वक उपयोग और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना, ये संसाधन संरक्षण है। सतत पोषिया विकास, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना, वो सतत पोषीय विकास है। तो प्यारे बच्चों, ये जो प्रश्न है, यानी आपके जो पाठ के अंदर इस पाठ के अंदर जो प्रश्न है, इन्हीं जो हमने ये पढ़ा है, इन्हीं के ऊपर आधारित है। यानी हर एक प्रश्न इन्हीं में से मिलता जुलता है, इन्हीं में से निकलेगा। तो आप इसको तैयार करें, याद करें। धन्यवाद।